वोट कटने का इशू भी इस बार कुछ ज्यादा दिख रहा है कि वोट कटने का, जुड़ने का। देखिए, लोग क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूअसली। महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर एक सफल प्रयोग किया अच्छा, ये आप वोट मानते हैं कि कटवाने का, इस तरह का प्रयोग हुआ वोट है? कटवाने का और वोट जुड़वाने का और वोट शिफ्ट करने का एक सफल प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर किया। तो अगर दो राज्यों में आप यही गेम खेल चुके हैं, तो आप मुझे बताइए दिल्ली में हम आपको ये करने की छूट कैसे दे सकते हैं? एक बीजेपी का कार्यकर्ता 11,000 वोट कटवाने के एप्लीकेशन देगा? ये सहज रूप से, सामान्य रूप से ठीक लगता है क्या? यही काम तुगलकाबाद में एक बूथ पे करीब करीब 554 वोट कटवाने का, जहां कुल 1300 वोट है। 4800 वोट जनकपुरी में कटवाने का, 3800 वोट आर के पुरम में कटवाने का, क्या दिल्ली अगर के अंदर लगभग 6000 वोट कटवाने का एप्लीकेशन। और जिन 89 लोगों को ऑब्जेक्टर बताया गया, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी, वो कहते हैं साहब हमने तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी। तो ये तो सीधा सीधा फर्जीवाड़ा हो रहा है ना। लेकिन क्या आप लोगों को लास्ट टाइम जाके पता हमारी लगा ये पत्नी चीज? का वोट जिस ऑब्जेक्टर ने जिसके नाम से दिया गया कि इनका वोट काटा जाए, वो महिला कह रही है हमने इनके नाम से एप्लीकेशन ही नहीं दिया। तो ये तो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना। तो इसको रोकने के लिए हम मुद्दा क्या बनाएंगे। ये लास्ट टाइम पता लगा? क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट भी आ गई है, 6 को ही आ देखिए, गई है, तो समरी ये रिवीजन के बाद जो लिस्ट आई जी। और उसके बाद जिस तरीके से एप्लीकेशन संख्या बढ़ी, और आप देखिए इस काम में भाजपा के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद से लेकर पूर्व सांसद तक सब शामिल है। पंकज चौधरी, कमलेश पासवान और तमाम सब। प्रवेश वर्मा के खुद के 4 वोट थे लोकसभा में, उनके घर के पते से, और अभी 33 वोट बन लेकिन गए। भाजपा वही जो बार बार कहती बीपी है। हाउस में 2 वोट था एक पते पे, 2 बेडरूम का कमरा है, फ्लैट है, वहां आप 22 वोट दे रहे हैं। तो ये कैसे? लेकिन भाजपा जो बार बार कहती है कि ये जो वोट हम कटवाने का आवेदन दिया हुआ है भाजपा ने, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर थे, जिनको जो है तो यहाँ मैंने तो पे। नाम पढ़ा था पार्लियामेंट में, राम सिंह, राम, छोटेलाल वर्मा, सुनीता दुबे, पांडे, ये सब रोहिंग्या हैं। हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई जो हैं उनको रोहिंग्या कह रहे हैं भाजपाई, उनको बांग्लादेशी कह रहे हैं। अभी अवधोजा का वोट नहीं बनने दे रहे हैं, वो भी पूर्वांचल से हैं, उनके भी पीठ में छुरा मार रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। हमने इसको संसद के अंदर क्योंकि बोला था। पूर्वांचलियों का नाम लिया आपने, तो पूर्वांचलियों पे जो अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आया था चुनाव के बाद, क्या स्टेटमेंट था? उसको लेके मैं वहां पे मौजूद था, इसलिए मैं बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि भाई फर्जी वोट बनवाने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं, और वो बात सच साबित हुई। आपने फर्जी वोट बनवाने का काम किया, तो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, था। अपने कार्यकर्ताओं को बुला के उनका फर्जी वोट बनवाना, ये कहां तक उचित है? और उस बात की हम छूट कैसे दे सकते हैं आपको? तो उसमें ये था कि बिहार और यूपी के लोग आके, नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें तो हमने लिस्ट कहीं का भी हो, क्या किसी को फर्जी वोट बनवाने का अधिकार है? अपने सगे भाई का भी फर्जी वोट बनवाने का अधिकार है क्या? सर ये जाट आरक्षण के बाद जो है पूर्वांचली वाला एक जो है इशूज बहुत रेज हुआ है। पूर्वांचली का इशू इसलिए रेज हुआ है क्योंकि आपने पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा, सदन के अंदर अपमानित किया। और बीजेपी का ये चरित्र रहा है दिल्ली के अंदर, आप उठा के देख लीजिए। इन्होंने हमेशा हमको दोयम दर्जे का नागरिक समझा है, हमेशा हमारे साथ दुर्व्यवहार रहा है इनका। मैंने तो सदन में भी बोला था, कोरोना के समय में हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को सूरत, अहमदाबाद से मार मार के भगाया गया। सर झुग्गी झोपड़ी वाला इशूज भी काफी उठाया, उनको जो है पक्का मकान देने का। झुग्गी झोपड़ी वालों की तो सबसे बड़ी दुश्मन आजादी के बाद से लेकर अब तक बीजेपी है। नहीं, जैसे जो कल आप बताइए, मैं तो आंकड़े सहित बताया था कि कितनी झुग्गियां इन्होंने उजाड़ी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में हजारों झुग्गियां उन्होंने उजाड़ी। छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हुए। हमारे विधायक बुलडोजर के सामने लेटे, लाठियां खाई, कार्यकर्ता हमारे लाठी खाई। ये झुग्गी और कल का जो स्टेटमेंट था, गरीब आदमी की बात करेंगे बीजेपी वाले, जिन्होंने काशी कॉरिडोर के नाम पे काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ा, अयोध्या में मंदिरों को तोड़ा, पुरातन मंदिरों को तोड़ा। आप बताइए मुझे।